चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के प्रधान विक्रम चोपड़ा ने मास्टर प्लान 2031 पर होने वाले किसी भी संशोधन पर सवाल खड़ा किया है। चंडीगढ़ प्रशासन पर बरसते हुए उन्होंने साफ किया कि अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज शहर के लिए बोझ बन गया है। अब इस बोझ को हटाने की जरूरत है, तभी शहर का भला हो सकेगा और विकास भी। चोपड़ा ने कहा कि मास्टर प्लान 2031 पर संशोधन से लाभ नहीं होने वाला, यह संशोधन सिर्फ आईवाश है। प्रधान विक्रम चोपड़ा ने प्रशासन को सलाह देते हुए कहा कि यदि शहर की जनता को ईमानदारी से लाभ पहुंचाना है तो यह करें, तभी लाभ होगा, अन्यथा शहर का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो सुनते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के प्रधान विक्रम चोपड़ा को। चैनल को देख रहे सभी लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को फॉलो करें, लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज है। चोपड़ा साहब। मधुकर जी, आपको और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जिस दिन ये न्यूज़ पेपर में आया तो बाई चांस उस दिन हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग थी, तो हमें ऐसा लगा भी हमने बहुत से प्रस्ताव पहले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब को इस मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करने के लिए कहा था। हमें लगा वाकई ही में भी ये चंडीगढ़ की जनता के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है और हमने इसका वेलकम भी किया कि जो अमेंडमेंट होने के लिए जा रही है। पर जब वास्तविकता में इसका अध्ययन किया तो बहुत निराशा हुई। ये निराशा वैसे ही हुई जैसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विभिन्न मुद्दों के ऊपर चंडीगढ़ की जनता की राय लेती है भी हम ये करने जा रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि जो अमेंडमेंट ये लेके आ रहे हैं उसमें सिर्फ़ एंड सिर्फ चंडीगढ़ में इंडस्ट्री एरिया फ़ेज़ 2 में थोड़ा सा लाभ होगा, बाकी ना तो रेजिडेंशियल एरिया में, ना कमर्शियल एरिया में और ना ही किसी और ऐसे हाउसिंग बोर्ड में कोई ऐसा बदलाव होने जा रहा है। जो ये हाई राइज़ की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी मास्टर प्लान 2031 में जो फ़ेज़ 3 जहाँ पे अभी कुछ प्रोजेक्ट प्रपोज ही रहते हैं, क्योंकि पिछले अगर आप देखोगे 10 सालों से कोई भी चंडीगढ़ की जनता के लिए या चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज़ के लिए या किसी वर्ग के लिए भी कोई भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन या हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। सवाल उठता है चोपड़ा साहब कि मोहाली, पंचकुला और भी आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, यहाँ पर प्रशासन को कई बार दिक्कत आती है। मास्टर प्लान में संशोधन की बात हो रही है, पहले जो मास्टर प्लान में नहीं था वो प्रोजेक्ट तो चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रिब्यून चौक के पास वो एक फ्लाईओवर बनाने की बात है, शायद वो नहीं था। उसी तरह से कुछ मास्टर प्लान में नहीं होते हुए भी हो सकता है, तो इसमें क्या ज़रूरत है कि संशोधन करने की बात आई? अगर संशोधन करते हैं तो आप लोगों को भरोसा नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, जो ये मास्टर प्लान भी बना था वो यहाँ पे चीफ आर्किटेक्ट थी सुमित कौर जी, जिन्होंने ये मास्टर प्लान बनाया था। क्योंकि किसी भी ऐसे सिटी का या किसी भी उसका मास्टर प्लान इसलिए बनता है, ये आगे फ्यूचरिस्टिक जो 10 साल को लेके मास्टर प्लान को तैयार किया जाता है, रीडेंसिफिकेशन को देखते हुए। बट अगर आप देखें उन्हीं के कार्यकाल में जो हमारी चीफ आर्किटेक्ट रही, 2 प्रोजेक्ट आए। एक तो आया बस स्टैंड का और एक आया सेक्टर 43 में कोर्ट्स का। ठीक है, आप देखिए कितना बुरा हाल हुआ। ना तो उस दोनों प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बेसमेंट ली पार्किंग के लिए, ना ही लोअर कोर्ट के लिए ली और ना ही वहाँ पे हमारे बस स्टैंड के लिए ली। उससे अच्छा तो फिर 17 में ही बस स्टैंड चलने देते। बिल्कुल। ऐसे आर्किटेक्ट्स को या ऐसे विज़न को क्या करना है जो देश या हमारे सिटी को एक सुविधा देने की बजाय, ठीक है, वहाँ पे वो संकट पैदा कर दे। आज अगर आप 43 में जाके देखेंगे उस रोड के ऊपर कैसे गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं या बस स्टैंड के पीछे कैसी गाड़ियाँ कैसे पार्क हो रही हैं और बस स्टैंड के सामने वाली रोड का क्या हाल है, वहाँ पे जो रेडी फड़ी मार्केट ये वो सारा चल रहा है। निराशा
आप लोगों ने कहा कि निराशा हाथ लगी है, प्रशासन का प्रयास कुछ और है कि सुविधाएं मिले, निराशा कहाँ हुई आपको? देखिए, निराशा इस प्रकार से हाथ लगी है, अगर पूरा आप ध्यान से देखें तो हमने प्रशासन से बहुत ही सिंपल एक मांग की थी। जैसे आपने देखा होगा पीछे एक शेयर वाइज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रुकी हुई है जी। हमने प्रशासन से ये मांग की थी भी जो चंडीगढ़ के नेबरहुड सिटीज़ हैं जैसे पंचकूला है, इधर मोहाली है, उनके पास तो लैंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने वहाँ पे प्रावधान किया है भी स्टिल्ट प्लस ऊपर 3 या 4 स्टोरीज़ का। हम चंडीगढ़ की ब्यूटिफिकेशन को देखते हुए हमने यह कहा था हमें 4 स्टोरी ना दीजिए, ठीक है। एक तो 1 कनाल कैटेगरी के नीचे अपार्टमेंट एक्ट इनको लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विस्तार के लिए या लोगों को प्लॉट देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपने देखा होगा जैसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले प्लॉट अलॉट होते थे, उसके बाद सोसाइटीज़ बनी जिनको 41, 42, 43, 44 में प्लॉट दिए गए। फिर उसके बाद देखा होगा भी इन्होंने देखा भी हमारे पास लैंड नहीं बची, हर एक को प्लॉट नहीं दे सकते, तो अपना हाउसिंग बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया। हाउसिंग बोर्ड के बाद जो 48, 49, 50, 51 में सोसाइटीज़ बनी, सोसाइटीज़ को लेके आए ताकि वहाँ पे मतलब नीचे पार्किंग हो सके और ऊपर 4 मंजिल मकान बन सके। अगर आप आज मोहाली को देखते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, जितना इन्वेस्टर पूरे हिंदुस्तान से या विदेश से आ रहा है वो चंडीगढ़ आना भी नहीं चाहता, चंडीगढ़ को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ के बायलॉज और बेफजूल में लोगों के लिए मतलब एक परेशानी का सबक बन के रह गए हैं। जबकि आप देखिए मोहाली में यही जो धरती यहाँ कहते हैं प्लेट्स भी भूचाल आ जाएगा या अर्थक्वेक आ जाएगा, तो यही धरती पंचकुला की है, यही मोहाली की, यही चंडीगढ़ की है। वहाँ 42 मंजिला इमारत को भी उन्होंने इजाज़त दे दी। और यहाँ अगर 2 प्रोजेक्ट आए भी थे, एक मनी माजरा में आया था प्रोजेक्ट, और एक तो आपने देखा कितनी बुरी तरह से जो चंडीगढ़ की सबसे प्राइम लैंड थी आईटी पार्क के सामने, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड और प्राइवेट बिल्डर के साथ लेके आए थे, उसमें भी इतनी खामियां थी कि वो प्रोजेक्ट का एक चीज़ भी बिक नहीं सकी और टोटल फेल होके चल गया। टोटल फेल हो चुका। जिस तरह से आपने कहा कि आपके सराउंडिंग एरिया में 42 फ्लोर तक बनाने की बात कही गई है, वही वहाँ पे अलाउ है मोहाली में। आप चंडीगढ़ में देखते हैं कि जो सेक्रेटरीट है 10-11 फ्लोर का है, फिर जो यूटी चंडीगढ़ का जो सेक्रेटरीट है वो भी 7 फ्लोर का है मेरे ख्याल से, बेसमेंट से लेकर ऊपर तक। हाउसिंग बोर्ड का भी जो बिल्डिंग है वो भी वही है। तो आखिरकार और शहर के अन्य कोने पे या अन्य जगहों पर अगर 7-8 फ्लोर की अनुमति दी जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? प्रशासन ने अपने लिए तो 7 फ्लोर बनाया, जनता के लिए फ्लोर अगर बन जाए 7-8। खेत जैसे आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं, अगर पूरा मीडिया और चंडीगढ़ की जनता इसी प्रकार इस आवाज़ को उठाए, प्रशासन को फ़ायदा ही होगा। और कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं हमारे चंडीगढ़ के ऊपर जो टोटल इनविजिबल ताकतें हैं। सुनने में आता है भी जो सराउंडिंग के बिल्डर्स हैं वो यहाँ पर तरह तरह के ऐसे कानून मतलब लेके आते हैं जिससे कि चंडीगढ़ की ग्रोथ ही रुक जाए, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे रेजिडेंशियल है, चाहे किसी भी तरह का, चाहे हाउसिंग बोर्ड है, कोई भी प्रोजेक्ट आने ही नहीं देते वो। यहाँ एक बार बात उठी थी 4 मैरिज पैलेस के लिए कॉरपोरेशन में, मेरे प्रिय मित्र आज इस दुनिया में नहीं है, प्रदीप छाबड़ा जी, वो मेयर थे, हमारी डिस्कशन हुई, हमने बोला यहाँ मैरिज पैलेस लेके आओ, यहाँ की जो बच्चे हैं उनको व्यवसाय भी मिलेगा और चंडीगढ़ कॉरपोरेशन की एक आय भी बढ़ेगी। मगर जो सराउंडिंग जितने मैरिज पैलेस है प्राइवेट, उन्होंने यहाँ मैरिज पैलेस आने नहीं दिया। आखिरकार इलाज क्या है? क्योंकि हमने देखा कि पहले एनआरआई के लिए फर्स्ट चॉइस चंडीगढ़ हुआ करता था एक समय में, आज के समय में वो न्यू चंडीगढ़ और कहाँ कहाँ चले गए। और जो स्थिति परिस्थिति आज है, उस टाइम भी न्यू चंडीगढ़ को सफल बनाने के लिए ऐसे ही कुछ हुआ था जो एनआरआई का ध्यान हट करके दूसरे जगह चला गया। क्या यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है? 101% ये एक षड्यंत्र का हिस्सा अब चंडीगढ़ बन के रह गया। चंडीगढ़ की ग्रोथ एक षड्यंत्र के हिस्से का मतलब बलि चढ़ रही है, क्योंकि अगर आप देखें जब तक चंडीगढ़ में अलॉटमेंट पे प्रॉपर्टी दी जाती थी, उसके बाद मोहाली का निर्माण हुआ,
मोहाली में भी अलॉटमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी दी गई। उसके बाद पंचकूला का निर्माण हुआ, पंचकूला के ऊपर भी अलॉटमेंट पे प्रॉपर्टी दी गई। यहाँ तक कि पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़ में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो डिस्क्रिप्शनरी कोटे पे दी गई, लोगों को अलॉट की गई। जो कोई फ्रीडम फाइटर था, कोई यहाँ जितना भी सेक्टर ये 34, 35, 36 बसा हुआ है, ये सारा मिलिट्री वालों को एक सम्मान दिया गया था। डिफेंस सेक्टर इनको बोला जाता था। बट जब से खुद मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या नेबरहुड स्टेट हैं, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है चाहे पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने पैसे का एक कमाई का साधन रियल स्टेट को बना लिया, तब से ये सारी व्यवस्था मतलब चंडीगढ़ को ये अभिशाप लगा है। तो इसका निदान क्या है? क्योंकि अभी जिस तरह से बात की गई है 2031 यानी 2031 मास्टर प्लान को लेकर के, इसमें किस तरह के संशोधन चाहिए, जनता किस तरह से इन्वॉल्व हो और फिर उस पर जो है इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम प्रशासन पर दबाव कैसे बनाए? जैसे आपने कहा कि मनीष तिवारी MP जो है हमारे, उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाया। ये उन्होंने उठाया था ज़रूर, लेकिन इसके लिए एक सिर्फ प्रश्नकाल में प्रश्न उठा देना शायद यही मसला नहीं, इसके पीछे भी ताकत लगानी पड़ती है। देखिए, माननीय जो हमारे सांसद हैं मनीष तिवारी जी, उन्होंने चंडीगढ़ के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस चंडीगढ़ की हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाए, जिससे कि एक दूध का दूध और पानी का पानी चंडीगढ़ की जनता के सामने आया। चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे एक बहुत ही बड़ी तलवार हम चंडीगढ़ वासियों के ऊपर हमेशा लटका दी जाती है भी चंडीगढ़ एक हेरिटेज सिटी है। ली कार्बूजियर साहब ने ऐसे बोला था, ठीक है, या ये मास्टर प्लान 2031 का भी हवाला दिया गया। इसका निवारण सिर्फ़ एंड सिर्फ देखिए, बहुत से आज के जो हमारे गवर्नर साहब हैं, DC साहब हैं, बहुत से ऑफिसर काम करना चाहते हैं, चंडीगढ़ के लोगों की भलाई करना चाहते हैं। पर जो मनीष तिवारी जी की एक बात मेरे को बहुत सही लगी, जो आम वो पब्लिक मीटिंग में भी बोलते हैं भी, यहाँ जो अननेसेसरली अफसरशाही है, अगर हमारे नेबरहुड स्टेट में अगर आप देखें पंचकूला या मोहाली में, वहाँ इतनी बड़ी स्टेट है, उसके लिए एक DC, एक SSP और एक वहाँ का जो कमिश्नर कॉरपोरेशन का, अगर वो चला सकते हैं सुचारू रूप से इतनी बड़ी स्टेट को, तो चंडीगढ़ में इतने ऑफिसर लाने की क्या ज़रूरत है? मेरा ख्याल यहाँ का समाधान तभी होगा जब फाइल चंडीगढ़ के 3 ऑफिसर्स के हाथ में या 2 ऑफिसर्स के हाथ में होगी। अगर 10 ऑफिसर्स का पुल पार करना हो तो कहीं ना कहीं तो अड़िक्का लग ही जाता है। नहीं, इसको तो वैसे भी कहा जाता है कि ये पिकनिक पॉइंट है, इसलिए ये अधिकारी लगे हैं, पिकनिक मना के 3 साल में चले जाएंगे। जनता जब तक प्रेशर नहीं बनाएगी तो कैसे हो? तो जनता को तो बिल्कुल बाहर आना चाहिए। एक बार बहुत बड़ी एजिटेशन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की हुई थी। ये चंडीगढ़, मैं तो कहता हूँ, एक ऐसा सुंदर बच्चा बन के रह गया जिसको चूमना तो सभी चाहते हैं पर उसका बाप कोई नहीं बनना चाहता। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, चाहे कॉरपोरेशन भी है, यहाँ के जो हमारे MC थे, जब पवन बांसल जी कॉरपोरेशन को लेके आए थे, तो भी यहाँ कॉरपोरेशन होनी चाहिए और पब्लिक के नुमाइंदे पब्लिक में जाके काम कर सके, उनके भी हाथ कटे हुए हैं। कॉरपोरेशन भी एक ऐसी हमें दी है जिनको, जो हमारे कॉरपोरेट चुन के जाते हैं, वो हमारे हक़ की आवाज़ नहीं उठा सकते। और पिछले 5-10 सालों से तो कॉरपोरेशन का हाल इतना बुरा हो गया, भी एक लड़ाई का वो एक अखाड़ा बन के रह गया। वहाँ पब्लिक के मुद्दे तो क्या डिस्कस होंगे। ये बात बिल्कुल सही करें कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद हों या कोई और भी हैं, तो आपने देखा होगा कि ये नाली तक साफ़ नहीं करवा सकते, ये झाड़ू नहीं लगवा सकते, लेकिन पार्षद खुश हैं। अब क्यों खुश हैं आप भी समझते होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ, लोग भी समझते हैं। तो ऐसे में शहर का तो भला होने से रह गया, फिर और दूसरा इलाज क्या है? चलो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो आज आपने मास्टर 2031 के लिए जो सरकार ने अमेंडमेंट के लिए बोला है, मेरी सरकार से पुरजोर मैं मतलब ये आवाज़ जो हम लेकर जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, गवर्नर साहब के पास, वो प्रॉपर्टी डीलर की खुद की आवाज़ नहीं होती। जो जनता की परेशानियां हैं वही हम वहाँ पे जाके उनके साथ दर्शाते हैं, और वो उसको अमेंडमेंट कह लीजिए या पब्लिक फ्रेंडली एक मतलब सिस्टम होना चाहिए, उसको कह लीजिए।
देखिए ली कार्बूजियर, हेरिटेज, ये वो सब तब आते हैं जब अगर पब्लिक को कोई बेनिफिट देना हो। अगर आप देखेंगे सरकारी घरों में, चाहे वो 10 सेक्टर में है, चाहे 7 सेक्टर में है, चाहे 16 सेक्टर में है, वहाँ में कुछ भी अमेंडमेंट करनी है, यहाँ वहाँ की कोई भी उन्होंने सुख सुविधा देनी है, तब ये कोई भी ली कार्बूजियर या हेरिटेज नहीं आएगा। चाहे वो यूटी गेस्ट हाउस है, चाहे आपका माउंट व्यू है, चाहे शिवालिक व्यू है, जब जो गवर्नमेंट के अदारे हैं। अगर अब आप नया अगर सेक्रेटेरिएट बना है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर 17 सेक्टर की कोई बिल्डिंग में थोड़ा सा पार्टीशन की जाती है तो उनको करोड़ों रुपए के नोटिस दे दिए जाते हैं, वायलेशन मानते हैं उसको। वायलेशन मानते हैं। तो ये दोहरी राजनीति या दोहरा चरित्र नहीं दुनिया के सामने रखना चाहिए। चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, ऑफिसर आए हम उनका वेलकम करते हैं, वर वो चंडीगढ़ की जनता के लिए भी सोचें, सिर्फ ये ना सोचें भी चंडीगढ़ की जनता को कैसे हमने नाक में नकेल देनी है। नकेल देने। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ली कार्बूजियर, हेरिटेज, हेरिटेज और हेरिटेज। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो अफसर आते हैं उनका हम वेलकम करते हैं। वेलकम तो उसका होना चाहिए जो काम करते हैं, निठल्लों का तो वेलकम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया जी।